डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका प्रिय प्रशांत सर, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल SBM ऑनलाइन क्लास में। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रकाश के बारे में क्या किया है, पढ़ चुका है। क्या किया है बाजी? पढ़ चुका है। कहते हैं अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तुझ में तो उसे पाकर दिखा। अपनी खून से लिख दे अपनी कामयाबी और बोल उस किस्मत को, दम है तो मिटा के दिखा, दम है तो मिटा के दिखा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश की क्या क्या विशेषताएं हैं। क्या पढ़ा था? प्रकाश की क्या क्या विशेषताएं हैं, कि प्रकाश भाई भैया कितने अच्छी हैं, उसका क्या विशेषता है, वो कौन सा तरंग है। जल्दी बोलिएगा, कौन सा तरंग? विद्युत चुम्बकीय। तो उस तरंग में भी कौन सा तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। कौन सा तरंग भैया? अनुप्रस्थ। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। क्या भैया? ऊर्जा। वो कौन सी रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। कोई दिक्कत नहीं ना भैया। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। या मैंने आपको क्या बताया था? प्रकाश वह पदार्थ है जो किसी वस्तु को दृश्यमान मतलब देखने लायक बनाता। कोई दिक्कत नहीं ने? पिछला क्लास आप लोगों को समझ आ गया था ने? तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं बुआ जी? आगे बढ़ते हैं। तो हमारे बैच का नाम क्या है? चैंपियन। मतलब हम लोग क्या हैं? चैंपियन। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? जल्दी बोलिए क्या पढ़ेंगे आज? आज पढ़ेंगे हम लोग अच्छे, हम कल कुछ बतेरियल भैया। भैया कौची बतेरियल भैया? जल्दी बोलो। अरे भैया बतेरियल किरण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भैया? किरण। तो प्रकाश के सरल रेखीय पथ को जिसके द्वारा दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं? किरण। या हम कह सकते हैं प्रकाश के सरल रेखीय पथ मतलब रास्ता, तो क्या कहते हैं? किरण कहते हैं बुआ जी। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। उसके बाद आता है हम लोगों का क्या? विवर्तन आता है बुआ जी। क्या आता है? विवर्तन। इसको क्या लिखेंगे? ऐसे करके लिखते हैं, विवर्तन। क्या कहते हैं? विवर्तन। पिछला क्लास आप लोगों को समझ आया था ना? तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं बुआ जी? आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या चलता है, हमेशा सीधी रेखा में चलता है। इसका हम उदाहरण लिए थे कि मान लीजिए हम इधर का खिड़की जिस साइड से प्रकाश आ रहा है उधर बंद कर दें, तो क्या उस साइड वो प्रकाश घूम के उस साइड से मेरे पास आएगा? नहीं बउआ जी। अब इसी विवर्तन को समझते हैं। किसको समझते हैं? विवर्तन को। तो विवर्तन क्या होता है भैया? मान लीजिए कि ये क्या है, ये एक लाइट है, मतलब बल्ब है, कुछ भी है, सूर्य मान लीजिए। चलिए यहाँ से क्या आ रहा है हम लोगों के पास? लाइट आ रहा है। क्या आ रहा है? लाइट क्या आता है? हमेशा सीधी रेखा में आता है। जल्दी बोलिए क्या आता है भैया? सीधी रेखा में आता है। तो देखिए जब सीधी रेखा में आता है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, और छोटा क्या है? अपारदर्शी वस्तु। तो भैया पहले अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं ये सब समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे? विवर्तन समझेंगे। क्या समझेंगे? विवर्तन समझेंगे। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा देर बाद पढ़ते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा देर बाद, क्योंकि पहले आप लोगों को क्या समझा देते हैं? अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, पारभासी किसे कहते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? किरण याद है? प्रकाश के सरल रेखीय पथ को क्या कहते हैं? किरण। तो एक अति आता है कि किरण पुंज किसे कहेंगे? किसे कहेंगे? किरण पुंज किसे कहेंगे? तो किरणों के समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज। क्या कहेंगे? पुंज मतलब समझते हैं जहाँ पर बहुत सारा अति आ जाता है, तो वही किरणों को समूह हम क्या कहेंगे? किरण पुंज। तो लिख लीजिए बुआ जी, किरण पुंज। समूह को किरण पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना बउआ जी? पुंज कहते हैं। जल्दी बोलिए, कोई दिक्कत? पुंज किसे कहते हैं? जहाँ पे बहुत सारा निवारी है,
कहते नेवारिया का पुंज है, ढेर सारा नेवारी रहो इन्हें। वैसी किरण के बोल दल का है, मतलब वहाँ की होता है बहुत सारा किरण, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। कोई दिक्कत बुआ जी? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है? जल्दी चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है किरण पुंज क्या होते हैं? 3 प्रकार के बुआ जी। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो लिख लेंगे भैया जी। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? प्रकार के होते हैं। तो भैया कौन कौन हो वो? जल्दी बोलो भैया, जल्दी बोलो, कौन कौन हो वो भैया? तो सबसे पहले आ जाता है हमारा क्या? अभिसारी आ जाता है बुआ जी। क्या आ जाता है? अभिसारी। जल्दी बोलो, कौन सा किरण पुंज? अभिसारी किरण पुंज। उसके बाद क्या आता है हमारा? जल्दी बोलिएगा। उसके बाद क्या आता है? 2 नंबर में आया था हमारा समांतर किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? समानांतर किरण पुंज। 3 नंबर में जल्दी बोलिएगा बुआ जी, कौची? अपसारी भैया। कौन सा भैया? अपसारी। तो चलिए आज की अब हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? आगे। ये समझ लीजिए ना भैया, किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को भैया किरण पुंज कहते हैं। किरण की भैया तोरस पर भी कोई दिक्कत आता है। अब भैया किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। जल्दी बोलिएगा बुआ जी, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला अभिसारी, दूसरा समानांतर, तीसरा अपसारी। कौन सा किरण पुंज? अपसारी। अब इंग्लिश में किसे कहते हैं? मतलब इस इंग्लिश में कुछ कहे, एगो आ जाए कन्वर्जिंग, एगो आ जाए डाइवर्जिंग। ऐसो क्या कहेंगे? प्लेन मिरर। कौन सा मिरर? प्लेन। चलिए अब हम क्या करते हैं आगे? तीनों को क्या करते हैं? बढ़िया से समझो ये भैया। की करो ये भैया? बढ़िया से समझ लीजिए। तो स्क्रीनशॉट लगो तो ले ला। चलो हम लोग आगे बढ़ोइए। कुछ कुछ बच्चा कमेंट कर लिखे भैया सोशल साइंस की क्लास कहना होता है, तब बता दे बुआ जी सोशल साइंस की क्लास कहना होता है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, सोशल साइंस की क्लास कहना होता है अगला मंडे, मतलब आज कौन सा दिन है? आज 16 तारीख है ने, आज मंगल है ने, तब कौन तारीख से? जल्दी से तो जोड़ ला। सोमवार से, अगला वीक से, कुछ से सोमवार से। कोई दिक्कत नहीं ने? चलो अब हम मेरा आगे बढ़ो। हमारे कुछ बड़े ख्याल है अभिसारी किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? अभिसारी। अब अभिसारी किरण पुंज कह कोई सोचो भैया, सोचो, जल्दी सोचो, सोचो। वैसा किरण पुंज जो क्या कहो क्या हो? एक ही बिंदु पर जमा होता दिखे। क्या हो बुआ जी? एक ही बिंदु से पर जमा होता दिखे। जैसे कि थोड़ा एग्जाम्पल दइए। की करो ये भैया? एग्जाम्पल दइए भैया। चलो मान लीजिए कि कोई सूर्य का प्रकाश आ रहा है भैया हम पर, और क्या हो रहा है भैया? हमरे पे सब प्रकाश की कर रहे, कोई टॉर्च की लाइट हमरे पे मारते, तो उसका सारा प्रकाश किस पर हो रहा है? मुझ पर। क्या हो रहा है भैया? एकत्रित हो रहा है भैया। क्या हो रहा है? एकत्रित मतलब जमा। तो यहाँ किरण तो ढेर सारा है, किरण पुंज तो है, पर कौन सा किरण पुंज? अभिसारी। जहाँ क्या हो? एक बिंदु पर जमा हो, तो लिखेंगे वैसा किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर एकत्रित हो। एकत्रित मतलब समझते हैं ना बुआ जी? जमा होना। कुछ होता है बुआ जी? जमा होना। एकत्रित हो या एकत्रित होते हुए प्रतीत हो, मतलब लगे कि वहीं पे वो अति हो रहा है, जमा हो रहा है। होते हुए प्रतीत हो। प्रतीत मतलब समझते हैं? लगे कि एकदम वही चीज हो रहा है। उन
वे उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं बउआ जी? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब यार अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं तो समझ आ गए। और का दर्शा दिए चित्र से तब भैया कह के चित्रवा दर्शेबे तो ज्यादा समझ अते भैया। चलो दर्शावो जी भैया। मान लीजिए क्या कहे कि एक बिंदु पे जमा, यहाँ गया लाइट, इसको छोड़िए। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में यहाँ ले लेते हैं, ये एक बिंदु है, इस पे क्या हो रहा है? या 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 ये क्या हो रहा है? जमा हो रहा है। ये किस साइड जा रहा है? इस साइड, इस बिंदु पर जाकर जमा हो रहा है। तो इसको ऐसे दर्शाएंगे। कोई दिक्कत बउआ जी? जल्दी बोलो, जिस साइड जाए उस साइड तीर के निशान लगो है, तो ये साइड मार दली तीर के निशान। कोई दिक्कत नहीं? नहीं बउआ जी। अब एक चीज समझ लो भैया जी, ये कौची हो गया है? जल्दी बोलो, ये कौची हो गया है? कन्वर्जिंग कौन सा किरण पुंज? कन्वर्जिंग किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? कन्वर्जिंग। की हो गया है? कन्वर्जिंग मतलब अभिसारी भैया। जो एक बिंदु पे जमा होगा कौची कहे भैया? अभिसारी। अब भैया एक में कुछ और पॉइंट हो भैया। अच्छी एगो बात बताओ, एजा पर इतना बड़ा हो भैया। अरे भैया भैया भैया, अरे एजा पर छोटा पर जाओ भैया। दूरिया जरी सा घटल जा रहा है। आज तो एजा पर यार जरी सा और छोटा हो लो भैया। यह छोटा हो जा रहा भैया। काहे ऐसे हो लो भैया? मतलब समझ लो, अभिसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी क्या होती है? धीरे धीरे घटते। यहाँ पे बहुत सा है, यहाँ पे क्यों गले कम गले, यहाँ धीरे धीरे क्यों जा है खत्म। कोई दिक्कत बुआ जी? तो लिख सकलिए हैं, स्टार पॉइंट मार के लिखला। अभिसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती चली जाती है। क्या होती है बुआ जी? घटती चली जाती है। कोई दिक्कत बुआ जी? समझ लो बुआ जी? इतना तक में कोई दिक्कत हो? नहीं नहीं भैया, हम समझ के लिए भैया। अभी सारी गिरा कब है? जब एक ही बिंदु पे बहुत सारा किरण को जमा होते तो कब है? अभी सारी किरण पुंज एक किरण के बीच की दूरी की हो जा है, घटते जा है। कुछ हो बुआ जी? घटते जा है। अब हमारा कुछ पढ़ना है, जल्दी बोलो कुछ करना है। समानांतर कुछ करना है। समानांतर एक इंग्लिश कुछ हुआ है? कन्वर्जिंग कुछ हुआ है? कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग बीम कुछ हुआ है? किरण पुंज के अंग्रेजी में कुछ को है? बीम। कोई दिक्कत नहीं बउआ जी? अब हमारा कौन सा पढ़ना है? समानांतर किरण पुंज। कौन सा पढ़ना है? समानांतर किरण पुंज। यहाँ तक में कोई दिक्कत है बउआ जी? नहीं नहीं बउआ जी। चलो अब आगे बढ़ो। ये कहते हैं तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे भैया कौन सा पढ़ना है भैया? 2 नंबर में 1 नंबर पढ़ ली भैया। हमारा कौची पढ़ना है भैया? 2 नंबर। जल्दी बोले भैया कौची पढ़ना है? 2 नंबर समानांतर किरण पुंज। कौन सा भैया? समानांतर किरण पुंज। एकरा कौची को है भैया? पैरेलल। कौची को है भैया? पैरेलल को है भैया। कौची को है भैया? पैरेलल पैरेलल बीम। कौची को है? पैरेलल बीम। अब भैया समझाबो ये कौची होले भैया? तो कहल जाए समानांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें
किरणें एक दूसरे के क्या हो, समानांतर हो, आपस में क्या हो, समानांतर हो, उसे क्या कहेंगे, समानांतर किरण पुंज। क्या कहेंगे बुआ जी, समानांतर किरण पुंज। तो लिखेंगे वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें आपस में क्या हो, समानांतर हो, क्या हो, पैरेलल हो, समानांतर हो तथा किरणों के बीच की दूरी बराबर हो। बराबर हो क्या कहलाता है व्यास, समानांतर किरण पुंज कहलाता है। उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। अब एग्जाम्पल ही में अब अगर चित्रों आप पढ़ के दिखाओ तो भैया देखो, हिमायत में तो सब पढ़ लो, वो समानांतर क्या कहा जाए, वैसा किरण पुंज जिससे आगे के मतलब वैसी रेखाएं, समानांतर किरण की कोई तो सबसे पहले खींचा लियो वैसी रेखाएं जो क्या हो, आगे बढ़ेली। जैसे कि मान लो ऐसे ने बढ़ा लिए तभी एक दूसरे की हो, वो नहीं काटे, क्यों भाई नहीं काटे। इसमें किरणों के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है भैया। कोई दिक्कत नहीं ना भैया, एक ऐसे दर्शा दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है बुआ जी, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है भैया जी। जगह हम किरण एक दूसरे के समानांतर होगा कुछ कब है, समानांतर किरण पुंज। जगह हम एक बिंदु पे जमा हो गए कुछ कब है, अभी सारी अब कुछ अगले, अब सारी अब कुछ पर भैया 3 नंबर। अब हमारे से परे है कौन सा नंबर, 3 नंबर। तो कोई 3 नंबर में हमारे कुछ परे है, अपसारी। अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग कुछ को डाइवर्जिंग बीम। तो कहते हुए आप सारी किरण पुंज करें भाई। तो वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से क्या हो, फैलता नजर जाए। जैसे कि मान लें ये वो बॉल भी, यहाँ भी बॉल है, एक से लाइट निकल रहे हैं, नु जार ले की और लाए धीरे धीरे फैल रहे हैं ने, कोई दिक्कत नहीं तो ऐसे करके पहले चित्र लिख दर्शा दीजिए, पहले चित्र दर्शा दीजिए। यहाँ तक चित्र है, बिंदु है, या एनु लाइट जा रहा है, एनु लाइट जा रहा है, एनु लाइट जा रहा है, एनु जा रहा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना हो बुआ जी, जल्दी बोलो। ये क्या लाइट क्या जा रहा है, इस साइड। जब एक बिंदु यहाँ इस साइड जमा हुआ तो कुछ कब है, अभी सारी अपर। जब अगर आप चलते मतलब की कब है, एक बिंदु से फैलती नजर आए मतलब आगे बढ़ते जाए और कुछ कब है, अब सारी। तो लिखेंगे वैसा किरण पुंज, कुछ लिखो वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक बिंदु से फैलती चली जाती है, उसे क्या कहते हैं बुआ जी, जल्दी बोलो, उसे जल्दी बोलो, किरा पता है, हमरा पता है भैया जी। उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ जी, अपसारी किरण पुंज
कहते हैं। जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, जब एक बिंदु से फैलती चली जाएगी उसे क्या कहेंगे? अभी अपसारी को कहेंगे अपसाइड डाइवर्जिंग, उसको डाइवर्ज कर रहा है। और वही अगर एक बिंदु पे जमा हुआ तो क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग, मतलब एक जगह पे क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना। पैरेलल मतलब समानांतर, दोनों किरण क्या होना चाहिए? समानांतर हो गए तो क्या हो गए? तो समानांतर किरण पुंज। अब की कर लिए यहाँ लास्ट में हम कुछ समझ लिए कि अगर एक बिंदु से फैलती चली जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। जल्दी बोलो बुआ जी, क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। अच्छा बुआ एक चित्र देख लो, एक चीज बुआ, आज भैया ये अपनी कम दूरी हो या ज़्यादा दूरी हो भैया, या ढेर ज़्यादा दूरी हो भैया, और ये तो ढेर दूरी हो भैया, मतलब क्या हो रहा है भैया जी? किरणों के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। तो इसको स्टार मार के लिख लेंगे। अपसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। कुछ हो जाए, दूरी बढ़ती चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं ना बउआ जी? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत नहीं ने है? अब हमें की करे भैया? आगे बढ़े। की करे भैया? अब आगे बढ़ो। ये चलो अब हमारा के कौची पढ़ना है? जल्दी बोलो, की पढ़ना है बउआ जी? अब भैया एगो आबो है अप्रदीप्त वस्तु, एगो आबो है प्रदीप्त वस्तु। कौची आबो है? वस्तु दो प्रकार के हो, प्रदीप्त या आएगा कौची कोई दीप्त वस्तु। आ एगो 2 नंबर में कौची आबो है बुआ जी? अप्रदीप्त वस्तु। तो देखो एक कोई काम कुछ हार्ड चीज नहीं है। कौची हुआ? ये काम में कोई हार्ड चीज नहीं है। तो आप मतलब प्रदीप्त के रहा कब है? जे अपन लाइट ही कर सकता है, स्वयं उत्सर्जित कर सकता है। क्या कर सकता है? अपना लाइट क्या करता है? स्वयं उत्सर्जित करता है। जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, और कुछ हो गया, मोमबत्ती हो गई भैया। हमारे पास अपन लाइट नहीं है भैया, तो एक लिख कर लिए हैं वैसी वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती है, प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है। उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त। क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु है। कहते हैं। अब यह उदाहरण लेकर तो उदाहरण समझ लो ने, कौन कौन अपने लाइट कैसे करो है? एग्जाम्पल में इजी में कुछ लिखवा है, इजी कुछ लिखवा है, इजी। यहाँ कुछ लिखना है, इजी लिखना है। जल्दी बोलो, कुछ लिखना है भैया जी? इजी लिखना है। कौची? इजी। तो इजी में हम लोग उदाहरण में कुछ लिखवा है, सूर्य हो गए। कुछ हो गया बुआ जी? सूर्य हो गया। और कुछ हो गए भैया? बल्ब हो गए भैया, बल्ब। अरे भैया मोमबत्ती हो गए भैया। और कुछ ले भैया? जल्दी बोलो। टॉर्च हो गए भैया, बहुत कुछ हो गए, लालटेन हो गए भैया, इत्यादि। अब ई कौची हो गए भैया जी? उल्टा हो गए। कौची हो गए? उल्टा। अप्रदीप्त जो लाइट की हो उत्सर्जित नहीं करे, स्वयं उत्सर्जित ना करे, तो लिखेंगे वे वस्तुएं जो लाइट स्वयं उत्पन्न ना करें, जो प्रकाश उत्सर्जित ना करे। क्या ना करें? लाइट खुद ना निकाले, उन्हें क्या कहेंगे?
कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक कर उदाहरण कुछ लिखिए भैया। तो देखो भैया एक कर उदाहरण कुछ आ जाते। सबसे पहले ईंटा, ईंटा स्लाइड लिख लो है। बेंच, इसे स्लाइड लिख लो है। नहीं बुआ जी जल्दी बोलो। अब आओ भैया एक उदाहरण में होगा डाउट वाला चीज। कुछ आ जाए चंद्रमा, कुछ आ जाए चंद्रमा। तो चंद्रमा के पास की कर लीजिए स्वयं लाइट उत्सर्जित करे। पर चंद्रमा की है सूर्य के प्रकाश के लेके की करो है वह उत्सर्जित कर दे है। की करो बुआ जी उत्सर्जित कर दे है। तो की कर भाई लिख दिए चंद्रमा। समझ आ गया चंद्रमा प्रदीप्त का है भैया स्वयं लाइट नहीं बना ले सूर्य के प्रकाश से की कर ले परावर्तित कर ले। ईंट, लकड़ी इत्यादि। कोई दिक्कत नहीं ना बुआ जी जल्दी बोलो। कोई दिक्कत नहीं है जल्दी बोलो। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम मेरा आगे बढ़ रहे भैया जी कोई दिक्कत नहीं। अब हमरा के कोची पढ़े है जल्दी बोलो कोची पढ़े है। अब हमरा के भैया पढ़े माध्यम। कोची पढ़े है माध्यम भैया। कोची पढ़े है भैया माध्यम पढ़े है। तो बोलो ये भैया माध्यम। कोची अगले माध्यम। तो माध्यम हो जाए भैया कितना प्रकार के 3 प्रकार के। माध्यम मतलब रास्ता। कोची बुआ जी रास्ता। तो चलो तो माध्यम 3 प्रकार के। एगो पारदर्शक, एगो अपारदर्शक, एगो अपारदर्शी। कोची हो गया अपारदर्शी। अब इस सब के बारे में हम कहना पड़बा कल पढ़बे क्या कि अभी हमारा तबियत हल्का सा की लग रहा है खराब है। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।